अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ से कल वाला व्लॉग जो है ख़त्म किया था। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने नसीब से चीज़ें मंगवाई थी। तो अभी मैं किचन में आई थी नाश्ता बनाने के लिए अपना। तो मैंने ऑयल मंगवाया था, तो अभी जी पहले मैं डाल लेती हूँ ऑयल। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने लिया था, ये वाला जो जग है ये मैंने लिया था डॉलर स्टोर जो होते हैं ना, उस नहीं सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से मैंने लिया था। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें 1 लीटर घी ऑयल आराम से आ जाता है और बहुत अच्छा और इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है इसमें। और क्वालिटी अच्छी है तो ना, मतलब टूटने का भी डर नहीं है। और आपको जितना चाहिए आप उतना जो है वो निकाल लेते हैं। तो मैं जो है वो ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी डाइट में, बिल्कुल ना होने के बराबर 2 से 3 ड्रॉप्स लेती हूँ। और नॉन स्टिक में बनाती हूँ, और आपको पता है नॉन स्टिक में वैसे ऑयल के बगैर भी आसानी से जो है वो बन जाता है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई ना जिसकी हद नहीं। अच्छा, ये मैं अपना नाश्ता बना के आई थी, तो ये जो दही के अंदर मैं फ़्रूट काट के डालती होती हूँ, जो मेरे पास फ्रूट होता है। हसीब नाशपाती भी लाया, मैं नाशपाती भी डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं सेब डालती होती हूँ, केला मैं बिल्कुल नहीं डालती। तो यहाँ सेब था, उसके अंदर मैंने ये वाला जो सीरियल था इसके 2 से 3 चम्मच डाले। अच्छा, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपना रिव्यू दें इसके बारे में। तो अगर आपके पास पैसा है और आप लगाना चाहते हैं तो आप ले लें। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए लिया था। अगर मैं इसका लूँगी भी सही दोबारा अगर, तो मैं इसका बेरी ब्लास्ट लूँगी, ये वाला कोकोनट वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और ज़बान का चस्का ये, क्योंकि डाइट इसके बगैर भी हो जाती है। तो मैंने इसका ट्रायल पैक देखा था, तो मैंने कहा चलो मंगवा के एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि भाई ब्लॉगर जो बात कर रही है वाकई अच्छा है कि नहीं। लेकिन इसका बेरी ब्लास्ट जो है वो वाकई अच्छा मज़े का लगता है, मतलब चीज़ में डाल लो ना तो चीज़ मज़े की लगती है। तो हसीब से मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, क्योंकि हसीब मुझे कह रहे थे काफ़ी दिनों से कि मुझे ना स्पगैटीज़ बना दो। तो हम ये चिकन चाउमीन जो है ना ये लेके आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ये जो है हसीब को बना देती हूँ। तो इसका एक बॉक्स जो है वो पहले मैं बना चुकी थी, मतलब भाभी ने बनाया था, तो मैंने उनको दे दिया था कि वो बना रही थी ना, तो मैंने कहा ये भी डाल लें। तो एक पड़ा था डब्बा, तो मैंने कहा चलो ये मैं बनाती हूँ। मैंने सब्ज़ियाँ ना फ़ौरन काट लेते हैं, जब बच्चों के साथ ना ऐसा करना ही पड़ता है कि ना हमारी गैस आती है 6 बजे के करीब। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने 6 बजे के करीब गैस आनी थी, तो मैंने क्या किया, मैं 5:30 ना चली गई थी किचन में। मैंने सारी सब्जियां काट ली और जैसे गैस आई ना, सबसे पहले मैंने दोनों बच्चियों का दूध बॉयल किया और उसके बाद मैंने सारी सब्जियां काट के रखी हुई थी। तो मैंने ना फ़ौरन बनाना शुरू कर दिया कि ये ना हो कि गैस चली जाए, क्योंकि गैस का भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इशू रहता है। और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से जो है स्पगैटीज़ जो है, ये जो है चाउमीन कह लें स्पगैटीज़ कह लें, तो ये भी सारी बॉयल करके रख ली थी। अच्छा, मैं ना प्याज और आलू भी अब डालती होती हूँ, हालांकि हम लोग पहले नहीं डालते थे। अम्मी के घर अब भी मैं जाके बनाऊँ ना तो हम लोग नहीं डालते, लेकिन हसीब को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ज़ाहिर बात है जिस बंदे को जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाने चाहिए। अच्छा, मैंने अपने लिए ये ली थी, आपको लग काफ़ी सारी नहीं होंगी, लेकिन इसमें सब्ज़ियाँ मैंने काफ़ी सारी डाली थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ मैंने काटी काफ़ी सारी थी। तो मैंने ना अपने लिए अलहदा निकालनी थी और हसीब के लिए स्पगैटी ज़्यादा डालनी थी, अपने लिए स्पगैटी कम और सब्ज़ियाँ ज़्यादा डालनी थी। तो जी ये जो है नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और अभी जो है कमरा अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया है साफ़। और मिनहा जो है वो गई हुई थी अपनी दादों के पास, मतलब दादों के पास सोई पड़ी थी। और इरहा थी, इरहा को मैंने नहला धुला लिया, सारा कमरे का काम हो गया, डस्टिंग वगैरह कर ली। और मीना अपने दादा के पास ही, आप यकीन करें मुझे इतना हुआ ना, मैंने कहा खैर से जल्दी जल्दी आए मैं इसको भी नहलाऊँ। और अब तो दिल ही नहीं लगता ना। और औलाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो जब मिन्हा हुई थी ना, तो मैं अम्मी को कहती थी अम्मी कैसे होगा, कैसे मैं मैनेज कर सकूँगी, कैसे मैनेज कर सकूँगी। तो अम्मी कहती थी देखना हो जाता है मैनेज। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैनेज हो जाता है। और वो मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको अंधेरे में नज़र आए कि मिन्हा जो है वो अपनी दादों के साथ वो सोई पड़ी है। आंटी सोई पड़ी थी तो मिन्हा भी सोई पड़ी है। अच्छा, आंटी अब चली गई है ना, तो चली जाती है, मतलब आंटी अब को अगस्त में पूरी छुट्टियाँ नहीं हैं। तो आंटी जो है वो अब सितंबर शुरू हो गया, तो अब आंटी रेगुलर जो है वो जा रही हैं। अब यकीन करें इतना ज़्यादा होता है ना, क्योंकि सुबह के टाइम ना जब मिन्हा उठ जाती थी ना, तो फिर मैं क्या करती थी आंटी को दे आती होती थी, और आंटी इसको 2 घंटे जो है वो पकड़ती थी। और मैं उतनी देर में ना इरहा के साथ सोई रहती थी, क्योंकि इरहा के साथ मैं सोऊँ तो इरहा सोती है, नहीं तो इरहा फ़ौरन उठ जाती है। और इरहा फिर सारा दिन बेचारी जागती है, क्योंकि सारा दिन मैं इसको नहीं सुलाती। अगर सारा दिन मैं इसको सुला दूँ ना, फिर सारी रात ही जागती है। तो इसलिए फिर मैं इसको दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं सुलाती। और ये जी मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता, 2 अंडे लेती हूँ मैं, 1 ब्रेड लेती हूँ, और साथ में दही 3 से 4 चम्मच दही लेके उसमें मैंने प्याज कह रही हूँ, सेब काट के डाल लिया, और साथ में 2 चम्मच डाल लिए थे सीरियल के। तो यहाँ मैं दिखा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। और मेरे इंचेस तो इतने ज़्यादा लूज़ हुए हैं ना जिसकी हद नहीं। और मैं इतनी खुश होती हूँ, बंदा बड़ा खुश होता है जब ये चीज़ देखता है ना
तो खुशी की ना इंतहा नहीं रहती। और शुक्र है ये दिन भी मेरी ज़िंदगी में आया, अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन भी दिखाया कि बेबी के बाद मिन्हा जो वो 4 महीने की हो गई, 5वें में लगी है। तो 5 महीनों के बाद ये दिन देखने को मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अभी तो इंशाल्लाह और भी स्मार्ट होना है, अभी और भी अपने ऊपर मेहनत करनी है। क्योंकि हम औरतें क्या करती हैं, हम लोग ना बिल्कुल ना छोड़ देती हैं अपना हिफाजत करना। तो मैंने अब सोचा कि नहीं, अब इंशाल्लाह स्मार्ट होना, और स्मार्ट इसलिए होना है कि अपने लिए होना है, अपने लिए होना है। और एक तो ज़ाहिर बात है, आपको पता मुझे प्रेगनेंसी में शुगर हो जाती है, तो आंटी मुझे ये कह रही थी कि तुम वॉक किया करो, उससे शुगर भी कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए भी मैं कर रही हूँ। और बाकी आगे तो खैर से 2-3 शादियाँ भी हैं हमारी फैमिली में, तो उसके लिए भी कि पुराने कपड़ों में ना फ़िट आ सकूँ और अच्छे तरीके से आ सकूँ। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं चेज़ वैल्यू, क्योंकि बर्थडे है 7 की, तो उसके लिए लेना है गिफ्ट। तो मैंने हसीब को कहा कि मुझे चेज़ वैल्यू लेके चलें। जाना हमने कल था, लेकिन हसीब लेके नहीं जा सके, तो बस फिर आज हम लोग जा रहे हैं। हालांकि हसीब बहुत लेट आए थे अदालत से वापस, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। और मीना जी साथ जा रही है, लेकिन साथ ऐसे कि आंटी भी हमारे साथ गई थी। तो आंटी ने कहा था कि मैं मीना को लेके चली जाऊँगी जुनैरा बाजी के घर, मतलब मेरी जो बड़ी नंद है उनके घर, और तुम लोग जाके ना हो आना। तो बस ये अभी आंटी को छोड़ा है और मिन्हा को छोड़ा है बाजी की तरफ, और मैं, इरा और हसीब जा रहे हैं चेज़ वैली। क्योंकि इरा को साथ ले जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इरा के मैंने शूज़ लेने थे ब्लैक वाले, तो वो हम लोग लेने आए। और शुक्र है फ्राइडे को भी ना ये खुला होता है। और मैं ये सोच के आई थी कि मैंने कपड़े बिल्कुल भी नहीं लेने, अपने भी नहीं लेने, इरा और मिन्हा के तो बिल्कुल भी नहीं लेने। लेकिन ना करते करते भी ना इंसान को जो वो चीज़ें पसंद आ जाती है। और ख़ास तौर पे इरा के लिए ना, क्योंकि इरा माशाल्लाह चलती फिरती है, तो इरा के लिए मैं चीज़ें ना बड़े उससे देखती हूँ कि चीज़ ये कैरी कर। और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इरा की ड्रेसिंग और मिन्हा की ड्रेसिंग भी बहुत मतलब फ़ोकस करती हूँ। मेरा फोकस यही होता है कि मुझसे ज़्यादा ना अच्छी मेरी बच्चियों की ड्रेसिंग है, लेकिन अब मैं अपने ऊपर भी तवज्जो दे रही हूँ। और मैंने ये कहना था कि ना, जब आप डाइट कर रहे होते हो ना, आप यकीन करो आप इतने पैसे बचा सकते हो ना जिसकी हद नहीं। अगस्त के महीने में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी सेविंग की है। अगस्त के महीने तकरीबन मैंने 5,000 सेविंग की है, क्योंकि मैंने पिछले अपने ऑर्डर जो है वो गिने ना फूड पांडा पे, तो 5,000 के ऑर्डर बन रहे, तकरीबन 4,500 5,000 के ऑर्डर थे जो कि मैंने पिछले महीने किए थे। क्योंकि घर में जो है ना सालन रोटी बनती है ना, वो दिल नहीं करता था खाने का, तो मैं बाहर से मंगवा लेती होती थी। तो और लेट नाइट खाती थी, तो इसलिए तो मैंने बाहर से मंगवाती थी। और इस महीने मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया क्योंकि डाइट कर रही थी, और कुछ भी नहीं मंगवाया। तो मैंने तकरीबन 5,000 की जो बचत की है। और हम चेज़ वैली में ना, तो मुझे पर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो क्या क्या चीज़ें ली हैं वो तो आपको पता है, मेरे दूसरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा शॉपिंग हॉल देखने के लिए। और यहाँ मैं देख रही थी, घर की चीज़ें भी देखती फिर रही थी। अच्छा, बहुत सारे मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आपने तो नया घर लेना था, उसका क्या हुआ? तो नया घर जो है ना वो कुछ दिन अरसे के लिए पेंडिंग पे चला गया है। और क्यों चला गया वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि जो हम दोनों ने सोचा हुआ है ना वैसा हो। तो वो थोड़ा सा मतलब पेंडिंग पे चला गया, तो बस आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला खैर खैरियत का टाइम लाए। और सबसे पहले मैंने अपनी इरा के लिए सबसे पहले ये लिया, और इरा अपने बाबा के साथ फिर के थी, शॉपिंग करती फिर रही थी। तो मैंने कहा आप लोग शॉपिंग करें, मैं जल्दी से जाके ना कार्ड वगैरह ले आती हूँ। और उसके बाद यहाँ जब आते हैं ना चीज़ वैल्यू, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है ना, इंसान का दिल करता है सब कुछ ही ले ले। और मुझे एक बहुत अच्छी लगी बात कि एक ने कहा कि आप बात करती हैं जब आपके ससुराल वालों की अच्छाई होती है तब भी आप बात करती हैं, अगर कुछ बुरा होता है तब भी आप बात करती हैं, तो आप दिल की बुरी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, और मैं अपने मुंह से खुद तारीफ़ नहीं करी। लेकिन ज़ाहिर बात है जब जो लोग मेरा इतना साथ देते हैं तो तब भी मैं बात करती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है तब भी मैं आप लोगों को उसकी वो बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि ऐसा ससुराल ना किस्मत वालों को मिलता है, और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इस तरह की सास मिली है। हाँ, मुझे तब इशू बहुत ज़्यादा होता था। तो जब मीना पैदा हुई ना, तो आपको पता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तब मुझे फील होता था कि मीना को कोई नहीं पकड़ता, इरा को सारा मुझे करना पड़ता है, मीना का सारा करना पड़ता है। तब वो स्ट्रेचेस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब रूटीन इतनी अच्छी सेट हो गई है ना कि अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी की। बल्कि अब मैं आपको कहती हूँ कि जो बात होती है वो मैं आप लोगों को सच बताती हूँ, क्योंकि मुझ में ना बनावट नहीं है और मुझ में झूठ नहीं है। तो बस ये आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।